जब मन जागता है तभी साधना शुरू होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि साधना केवल जंगलों, पर्वतों या आश्रमों में होती है, लेकिन वास्तव में साधना वहीं शुरू होती है जहां मन को पहली बार स्वयं का आभास होता है। चाहे वह राजमहल हो, जंगल हो या एक साधारण घर ही क्यों न हो, जागृति की पहली किरण जैसे ही भीतर गिरती है, दुनिया बदल जाती है। यह कथा केवल एक राजकुमार भिक्षु और बुद्ध की ही नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की यात्रा है जो भीतर की आंखें खोलकर विचार से परे जाना चाहता है, दृष्टा बनना चाहता है। इस कहानी में बुद्ध केवल गुरु नहीं है, वे आईना है जिसमें साधक अपना सत्य देखता है। यह कथा बताती है, साधना भागने से नहीं, साधना करने से जन्म लेती है। प्रातः काल का समय था। बोधि वृक्षों के नीचे हल्की हल्की हवा बह रही थी। पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण को शांत कर रहा था। बुद्ध के चरणों में नवदीक्षित भिक्षु बैठा हुआ था। वह पूर्व का एक राजकुमार था जिसने राज सिंहासन, महल और विलास सब कुछ त्याग कर आया था। अब वह निर्णय की ओर बढ़ने की आकांक्षा रखता था। दीक्षा के अगले ही दिन बुद्ध ने कहा, भिक्षु, आज पहली बार भिक्षा मांगो। जहां तुम्हारे पग रुक जाएं, वही द्वार तुम्हारे भाग्य का द्वार है। भिक्षु सिर झुकाकर चला। 2 मील दूर एक सुंदर घर के सामने उसके कदम ठहर से गए। वहीं एक गृहिणी ने प्रेम से कहा, भद्र भिक्षु, कृपा करके यह भोजन स्वीकार करें। भोजन वही था, वही व्यंजन जो कभी राजमहल में उसे सबसे प्रिय हुआ करता था। वह चौंक गया। मन में हल्की लहर उठी। क्या संयोग है? पर उसने अपने विचारों को दबा लिया। भोजन लेकर लौटा, शांत मन से खाया, पर भीतर कहीं हलचल थी। वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान क्षमा करें, मैं उस घर में दोबारा नहीं जा सकूंगा। बुद्ध ने पूछा, क्यों भिक्षु? भिक्षु बोला, भगवान, जब मैं उस घर जा रहा था तभी मन में उस भोजन का विचार आया था जो मुझे प्रिय था, और वही भोजन वहां मिला। फिर जब मैं खा रहा था, मन में विचार आया, राजमहल में तो मैं भोजन के बाद विश्राम करता था, आज कौन कहेगा विश्राम करने को? और उसी क्षण उस स्त्री ने कहा, भद्र भिक्षु, कृपा करके थोड़ी देर विश्राम करें, इससे हमारा घर पवित्र होगा। मैं स्तब्ध रह गया, भयभीत भी। क्या मेरे विचार दूसरों तक पहुंच जाते हैं? क्या मेरा मन खुली पुस्तक बन गया है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, भिक्षु, जब मन पारदर्शी होने लगता है तो उसकी तरंगे सूक्ष्म जगत में फैलती हैं। जिसका मन शुद्ध है वह उन तरंगों को ग्रहण कर लेता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह मन की सच्चाई है। यह तुम्हारा भय उचित है, क्योंकि तुम्हारा मन अभी पूर्ण निर्मल नहीं हुआ है। उसमें अब भी वासनाओं की छाया है। उनसे भागो मत, उन्हें देखो, पहचानो, यही साधना है। भिक्षु ने कहा, भगवान, मैं उस घर में नहीं जा सकता। वहां एक सुंदर युवती रहती है। उसे देखकर मेरे भीतर विकार भी उठे थे। वह भी उसके द्वारा पढ़ लिया गया होगा। मैं किस मुख से वहां जाऊंगा?
बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी साधना का आरंभ है भिक्षु। जिससे तुम भागना चाहते हो वही तुम्हें जीतना है। यदि तुम्हारे विचार अब तुम्हें दिखाई देने लगे तो समझो भीतर जागरण शुरू हुआ है। अब उनसे भागो मत, उन्हें देखो, पहचानो और पार हो जाओ। लेकिन इस बार जागकर ही जाओ। भोजन लेना है, पर सबसे अधिक अपने भीतर देखना है। याद रखना, कोई विचार अनदेखा ना निकल जाए। भिक्षु गया, लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ था। पहले वह असावधान था, अब जागृत। वह प्रत्येक विचार को देख रहा था। कौन सी इच्छा उठती है, कौन सा डर, कौन सा मोह, सब पर दृष्टि रखी हुई थी। वह जैसे भीतर एक साक्षी बन गया हो। वह वही व्यक्ति नहीं था जो कल आया था। कल वह सोया हुआ भिक्षु था, आज वह जागृत साधक। वह चल रहा था और प्रत्येक कदम के साथ भीतर देख भी रहा था। उसने अपनी सांस को देखा, अपने हाथ के हलचल को महसूस किया, यहाँ तक कि हवा का स्पर्श भी उसे चेतना के भीतर उतरता प्रतीत हुआ। जब वह उस द्वार पर पहुंचा, सीढ़ियां चढ़ने से पहले रुक गया। आंखें मूंद कर भीतर देखा, कोई विचार अनदेखा न निकल जाए। बुद्ध का वचन स्मरण हुआ। फिर वह भीतर गया। भोजन मिला, उसने खाया, पर अब सब कुछ अलग था। उसे लगा जैसे कोई और भोजन कर रहा है और कोई और देख रहा है। एक कर्म करने वाला था और एक साक्षी था जो सब देख रहा था। क्षण भर के लिए वह ठिठक गया। कौन खा रहा है और कौन देख रहा है? तभी भीतर से उत्तर आया, जो देख रहा है वही मैं हूं और जो कर रहा है वह मेरा शरीर है। वह कांप उठा, पर भीतर गहरी शांति भी उतर आई। अब उसे समझ आया, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं वह साक्षी हूं जो सब देख रहा है। वह अनुभव इतना गहरा था कि जैसे भीतर का अंधकार पहली बार प्रकाश में बदल गया हो। वह लौटकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। आंखों में आंसू थे, स्वर कांप रहा था। भगवान, आज कुछ घटा है, कुछ भीतर टूट गया और कुछ नया जन्मा है। पहला अनुभव यह हुआ कि जब मैं पूरी तरह सजग हो जाता हूं तो विचार रुक जाते हैं। दूसरा यह कि जब विचार रुकते हैं तब देखता हूं कर्म करने वाला अलग है और देखने वाला अलग। बुद्ध, वही क्षण मेरे जीवन का नया जन्म था। बुद्ध ने करुणा से उसकी ओर देखा और कहा, यही साधना है भिक्षु। जब तुम अपने विचारों को बाहर प्रकट होता देखो तब डरो नहीं, उन्हें पहचानो। क्योंकि जब विचार छिपे रहते हैं तो वे तुम्हें बांधते हैं। जब वे दिखने लगते हैं तब मुक्ति निकट होती है। यही साधना का सार है। विचारों का दृष्टा बनो, विचारक नहीं। विचारक उलझता है, दृष्टा मुक्त होता है। इसलिए हमारे ऋषियों को दृष्टा कहा गया है, विचारक नहीं।
जो विचारों को देख सके वही स्वयं को देख सकता है। भिक्षु मौन रहा, पर उसके भीतर संगीत बज रहा था। वह अब राजकुमार नहीं रहा और भिक्षु भी नहीं, वह बन चुका था साक्षी। अब उसके भीतर केवल नीरवता थी, वही नीरवता जिसमें बुद्ध स्वयं बैठे थे। जब तुम अपने विचारों को देखने लगो तो समझो ध्यान का आरंभ हो गया। जब तुम अपने विचारों से मुक्त हो जाओ तो समझो तुम्हें मोक्ष मिल गया।